हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 14वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 13 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शाम के करीब 5 बज रहे थे। आज दीपावली है। शहर का मौसम काफी खुशगवार है। हवा में भी दीपावली के दौरान घरों में बनाई जाने वाली मिठाइयों की महक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे लखनऊ शहरवासी भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाए जाने वाले इस त्योहार के आने का ही इंतजार कर रहे थे। गलियों में बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, तो वहीं शहर के आला मकानों की छतों पर अब शहरवासियों ने दीपकों को प्रज्वलित करने की तैयारी शुरू कर दी थी। सभी ने आज सुबह ही दीपकों को पानी में भिगोकर रख दिया था, जिन्हें अब पानी से निकालना शुरू किया जा चुका था। उसके बाद सब मिलकर बातियां बना रहे थे। पिछले कुछ सालों में चीनी लाइट्स को जलाना बंद किया जा चुका है। अब शहरवासी पहले की तरह ही मिट्टी के दीपक ही जलाना पसंद करते हैं। आखिर इन्हें पहले भिगोना, उसके बाद बाती बनाना और फिर तेल डालकर जलाना, ये सारे काम करना एक अलग ही सुकून देता है। हालांकि अभी लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त होने में वक्त था। इधर जहां बाकी के घरों में दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए तैयार किया जाने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति के घर में भी नुपुर दीपकों में घी भर रही थी, तो वहीं उनकी मैड तारा दीपकों में रुई की बातियां लगा रही थी। तभी रसोई का सारा काम करके अदिति की माँ रसोई घर से बाहर आई। अरे नूपू, रुद्र और अदिति अभी तक नहीं आए, बात क्या है? फोन करो उन्हें, अब बस मुहूर्त के लिए 2 ही घंटे बचे हैं। रुद्र तो बोल रहा था वो खुद दीपकों को प्रज्वलित करेगा, फिर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं वो दोनों? मम्मा, रुद्र जी का कॉल नहीं लग रहा है, दी भी फोन नहीं उठा रही है। नूपुर ने एक दूसरे दीपक में घी भरते हुए कहा। ये क्या बात हुई भला? ये लोग भी ना आज ही मार्केट जाना जरूरी था क्या? उसकी माँ ने खींचते हुए कहा। हाँ, वो भी रुद्र जी बोल रहे थे उन्हें कुछ फटाके लेकर आने थे और एक बड़ा सा सुतली बम जो वो घर के आगे फोड़ने वाले हैं। अच्छा, अब ये बम कितना बड़ा होगा जो अब तक उन्हें नहीं मिला? और ये अदिति, वो चाट वाट खाने लग गई होगी, चटोरी कहीं की। उसकी माँ ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मम्मा, ऐसा ना बोलो ना, दी काफी टाइम के बाद बाहर इस तरह से घूमने के लिए गई है, तो जस्ट चिल ना। वैसे भी रुद्र जी को कुछ आइडिया नहीं था, ना ही लखनऊ मार्केट का, सो उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं। अच्छा ठीक है, तू जल्दी से दीपक तैयार कर और उसके बाद छत पर लगा दे इन्हें। आसपास के सभी लोग तो तैयारी कर चुके हैं पूरी, हमें ही देर हो जाएगी। फिर हमारे घर में माता लक्ष्मी कैसे आएगी? समझ नहीं आ रहा कब आएंगे वे लोग। इन दोनों को तो कोई समझ ही नहीं आया, उसकी माँ ने बड़बड़ाते हुए कहा। और उसके बाद वो वॉशरूम की तरफ हाथ मुंह धोने चली गई। वहीं भुआ जी और नुपुर के पापा दोनों ही घर के बाहर के गार्डन में बैठे हुए थे। वो बाहर शहर का नज़ारा देख रहे थे। आज उसके पापा के चेहरे को देखकर भी लग रहा था जैसे वो काफी खुश है। उसकी भुआ जी ने उनका हाथ अपने हाथ में ले रखा था और धीमे से मुस्कुराकर बोली, भैया, पता नहीं क्यों अब रुद्र के आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे घर में सब सही हो जाएगा। अब बस आप भी ठीक हो जाओ। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। उसकी बुआ आज काफी इमोशनल लग रही थी। उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। इस दौरान वो ये भी सोच रही थी कि आखिर रुद्र और अदिति अब तक घर पर क्यों नहीं आए हैं। कुछ ही देर बाद अदिति की माँ फिर से लिविंग रूम में आई। उन्होंने मंदिर में पूजा का सारा सामान रख दिया था। अब बस वो पूजा करने के लिए रुद्र और अदिति का ही इंतजार कर रही थी। उसकी माँ ने एक बार फिर छत पर जा रही नुपुर से पूछा, तुमने दोबारा कॉल किया क्या अदिति को? मम्मा, मैंने कॉल किया था, लेकिन फिर भी उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। वो पिक ही नहीं कर रही है। ये भी ना, अब कहाँ रह गई दोनों? उसकी माँ ने बुदबुदाते हुए कहा। इस दौरान उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो चाहती थी रुद्र और अदिति दोनों ही जल्दी से घर पर आ जाए ताकि पूजा की प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि वो कब आएंगे और उस वक्त कहाँ है, इसके बारे में अदिति के घर में किसी भी सदस्य को पता नहीं था। उसकी माँ को अब बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर इतनी देर कैसे कर दी उन्होंने।
कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है ना? वो यही सोच रही थी। जहाँ एक तरफ उसकी माँ परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र अदिति का हाथ पकड़कर उसे मंदिर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है। छोड़िए मेरा हाथ, आप ऐसे मुझसे शादी नहीं कर सकते हैं, मिस्टर आरपी एशआर, अदिति ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन उसने फिर से क्रोधित होकर उसका हाथ दोबारा पकड़ लिया और उसके बाद वो उसे मंदिर की तरफ लेकर जाने लगा। इस दौरान मंदिर में आरती हो रही थी। नगाड़ा जोर-जोर से बज रहा था। अदिति ने दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था, तो वहीं रुद्र ने भी शेरवानी पहन रखी थी। वो उसे जबरदस्ती मंदिर की तरफ खींचकर लेकर जा रहा था। तभी अदिति ने फिर से हाथ झटकते हुए कहा, मैंने कहा ना, हाथ छोड़िए मेरा। इस बार अदिति की आंखें गुस्से के मारे लाल हो चुकी थी। जस्ट सेट अप। अगर ज्यादा नखरे किए तो यू नो वेरी वेल मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें 24 करोड़ रुपए दिए हैं, या तो मुझे मेरे पैसे विथ इंटरेस्ट अभी के अभी दो, या फिर मुझसे शादी कर लो। एक बार तुमने मुझसे शादी कर ली तो उसके बाद मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी और मैं तुमसे वो 24 करोड़ रुपए भी नहीं लूंगा। डिसीजन इज योर्स मिस अदिति सिंह। शादी करो या फिर मेरे 24 करोड़ अभी के अभी दो। उसने उसके बाजू को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या मिलेगा आखिर आपको मुझसे शादी करके? क्या सब कुछ तो मैंने खो दिया है, कुछ भी तो नहीं रहा है मेरा। अदिति ने रोते हुए कहा, ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप मेरे साथ चलो। पर मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। आपके जैसे इतने बेकार इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं, जो मुझसे पैसों के बदले में शादी करना चाहता है। मैं पैसों की वजह से आपके आगे झुकने वाली नहीं मिस्टर। अच्छा, मैं तुम्हें पैसों के बदले ही अब झुका कर रहूँगा अदिति सिंह। फिर चाहे इसके लिए तुम मुझे अच्छा बोलो या बुरा, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा। ये रहे डॉक्यूमेंट्स। तुम्हें मेरे बच्चे अगस्त्या को संभालना होगा, उसकी मम्मा बनकर रहना होगा, और हाँ, तुम्हें मेरे साथ दिल्ली भी चलना होगा। हालांकि कुछ मंथ्स के बाद तुम यहाँ भी वापस आ सकती हो, लेकिन मैं साथ आऊँगा। उसने क्रोधित होकर उसका हाथ पकड़ा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? सॉरी, आप समझते क्या हो अपने आप को? पहले जबरदस्ती मुझे शादी का जोड़ा पहनने के लिए बोला और अब आप मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हो। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी। अदिति ने गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तो मिस अदिति सिंह, इसका खामियाजा तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी उस मुश्ताक को फ़ोन करके मेरे पैसे वापस ले सकता हूँ। तुम अच्छे से जानती हो वो मेरे कहने पर क्या कर सकता है। उसने जैसे ही मुश्ताक का नाम लिया, अदिति सिहर गई। उसकी आंखों से पानी आ गया। आप इतने बुरे नहीं हो सकते। नहीं, मेरा रुद्र इतना बुरा नहीं हो सकता है, उसने रोते हुए कहा। वक्त किसी को अच्छा तो किसी को बुरा बना देता है। खैर, अब मुझे यहाँ तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। शादी करनी है या फिर अपने घर को मुश्ताक के हाथों बर्बाद होता हुआ देखना है? तुम्हें मिस अदिति सिंह, वो कुछ भी कर सकता है, सोच लो। एक तरफ तुम्हारा हाथ इंडिया के सबसे रिच मैन में से एक आरपी एशआर थामने के लिए तैयार है, तुम्हें जी भर के प्यार देने के लिए तैयार है, तो फिर दिक्कत क्या है? मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। रानी? कोई साला तुम्हारी तरफ एक पल भी देखने की जरूरत नहीं कर सकेगा। तो वहीं दूसरी तरफ, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो समझ लो वो मुश्ताक क्या करेगा। सोच लो अदिति, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। एक बार, बस एक बार मुझसे शादी कर लो, फिर देखना मैं सब बदल दूंगा तुम्हारी जिंदगी में। बोलो अदिति। उसने उसे समझाने की कोशिश की, जिसके बाद अदिति सोचने पर मजबूर हो गई। हालांकि उसका कोई रिएक्शन नहीं था। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका रुद्र उससे इस तरह से शादी करेगा, वो भी जबरदस्ती। वो जानती थी कि वो भले ही कितना भी बुरा बन गए, लेकिन उसका प्यार वो कभी नहीं भूल सकता है। एक तरफ उसे अपना खुद का घर उजड़ता हुआ दिख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र उसको आबाद करना चाहता था। लेकिन इस तरह से उसे उस पर शक था। आखिर वो उससे शादी क्यों करना चाहता है? वो अपने तरीके से उससे बात करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना बेहद ज़रूरी था। वो यही सब सोच रही थी, तभी रुद्र ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने सामने किया। बोलो, तुम्हारा क्या डिसीजन है? मुझसे शादी करनी है या नहीं?
मैं अब लास्ट बार प्यार से बात कर रहा हूँ। या तो तुम अपना डिसीजन बताओ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो या फिर तुम मुझे मेरे पैसे दो। उसने फिर से क्रोधित होकर जैसे ही कहा वो बोली, मुझे आपके बच्चे की माँ ही तो बनकर आपके साथ जाना है ना, और आपकी वाइफ, लेकिन प्रोफेशनल वाइफ। एम आई राइट? उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर मेरी यही शर्त होती तो फिर मैं तुमसे शादी ही क्यों करता। मुझे मेरे बच्चे की आई नहीं चाहिए, उसकी माँ चाहिए, और अपने लिए बीवी भी। उसने उसके हाथ को गुस्से में पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं माँ बनकर जाने के लिए तैयार हूँ, और आपकी पत्नी भी। सबके सामने आपकी पत्नी ही रहूंगी, लेकिन क्या? लेकिन मैं फिजिकल नहीं होऊंगी, आप मुझे छू नहीं सकोगे। अच्छा, मैं शादी अपने लिए कर रहा हूँ या लोगों के लिए? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रुद्र प्रताप सिंह राठौर के साथ सोने के लिए हजारों लड़कियां लाइन में लगी हैं, लेकिन मेरा दिल तो तुम पर आया है। आई मीन पहले से ही आया हुआ था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अपने घर पर 100 पीस बनाकर रखने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, मेरी भी नीड्स है, तो नीड्स बाहर पूरी करिए ना। मैं इस खड़ूस रुद्र प्रताप सिंह को छूने भी नहीं दूंगी खुद को। उसने भी गुस्से में अपने इरादे जता दिए। ओ खड़ूस तेरी तो। उसने उसको कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद सीधे वो उसके सीने से टकरा गई। अदिति की अचानक से ही हार्ट बीट्स बढ़ गई। उसने उसके दोनों कंधों को पकड़ा और उसके बाद उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू डैम इट, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रही बात फिजिकल होने या ना होने की, अगर तुम्हें नहीं होना है तो मत होना। मैं भले ही लाख बुरा क्यों ना हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद भी जबरदस्ती नहीं करूँगा। उसने गुस्से में उसको धक्का दिया, जिसके बाद अदिति चौंक गई। वो समझ गई थी कि अब उसे गुस्सा आ चुका है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। अब अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। जो होगा उसमें तुम खुद जिम्मेदार होगी। उसने क्रोधित होकर कहा, ठीक है तो फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स दिखाइए। लो, अगर रुद्र की जबान पर यकीन नहीं है तो पढ़ो। उसने उसका हाथ लिया और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, आई एम वेटिंग यू इन द टेम्पल। अगर तुम्हारा दिल कहे तो आ जाना शादी करने के लिए, लेकिन हाँ, अगर ना आओ तो अंजाम के बारे में भी सोच लेना। इससे बेस्ट डील तुम्हें जिंदगी में कहीं भी नहीं मिलेगी। रुद्र ने इतना कहा और उसके बाद वो मंदिर की तरफ चला गया। इस दौरान अदिति कॉन्ट्रैक्ट के पेपर अपने हाथ में लिए खड़ी रही। उसके दिमाग में रुद्र की बातें घूम रही थी। वो दूर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसने अपने जूतों को मंदिर की सीढ़ियों के पास में खोला और एक पल उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखते हुए आगे बढ़ने लगा। मंदिर में उस वक्त सिर्फ दो ही लोग थे। एक लड़की जिसने ब्लू कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, वो मंदिर के प्रांगण में दीपकों को लगा रही थी, तो वहीं एक लंबा सा लड़का जो करीब 28 साल का लग रहा था, जिसने उस लड़की की साड़ी की मैचिंग की ही ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी, वो उन दीपकों को प्रज्वलित कर रहे थे। वो दिखने में काफी सिंपल लग रहा था। इस दौरान उन दोनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट थी, लेकिन रुद्र काफी उदास नजर आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे अदिति नहीं आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति अब भी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को ओपन करके देखा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रुद्र को बड़े ही प्यार से देख रही थी। इस दौरान आंसू बहकर उसके गले तक पहुंच गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखों के सामने उसका लड़कपन का प्यार खड़ा था, जिसे वो बचपन से जानती थी। उसके स्वभाव को अच्छे से पहचानती थी। उसे अच्छे से पता था कि रुद्र भले ही कितना भी बुरा क्यों ना बन जाए, ढोंग क्यों ना कर ले, वो उसके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं कर सकता है। वो शादी के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आखिर वो ये भी तो नहीं भूली थी कि जब उसके चाहने के बावजूद भी रुद्र उसके साथ तब फिजिकल नहीं हुआ था। वो अक्सर यही कहता था कि वो जो भी करेगा शादी के बाद करेगा, और उसके बाद वो दोनों बिछड़ गए थे, और आज आज वो दोनों एक होने वाले थे। फिर चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो, लेकिन न जाने क्यों अदिति का दिल जोरों से धड़क रहा था। न जाने क्यों उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो अपना पास्ट रुद्र को बता देना चाहती थी, लेकिन जिस तरह का भूत उसके सिर पर सवार हो रखा था, उसे देखते हुए शायद ही वो अपने पास्ट के बारे में रुद्र को बता पाती।
उसने उस रोज होटल रूम में उस अजनबी के साथ क्या किया था, उसके बारे में उसने रुद्र को कुछ भी नहीं बताया था। और यही वजह थी कि अब एक बार फिर उसकी आंखों के सामने उसका पास्ट आकर खड़ा हो गया था। हालांकि ये बात उसके अतीत की थी, लेकिन वो सब कुछ भुलाकर आगे भी तो नहीं बढ़ सकती थी। आखिर कैसे वो रुद्र को खुद को सौंप सकती थी, जबकि वो खुद उसके काबिल ही नहीं थी। एक तरफ जहाँ वो ये सब सोच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि कैसे वो उस रुद्र का हाथ छोड़ सकती है, जिसने भले ही उसके साथ थोड़ा बुरा बर्ताव किया है, लेकिन उसने उसके घर को अच्छे से संभाल लिया। जब मुश्ताक ने उसको छूने की कोशिश की, तो उसने उसका हाथ तोड़ डाला था। जब नितिन ने उसके करीब आने की कोशिश की, तो उसने उसको डराकर भगा दिया। आखिर ये सब वो क्यों करता? अगर वो उससे प्यार न कर रहा होता तो? यानी अब अदिति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो वही खड़ी बस रोए जा रही थी। लो स्वाति, मैंने इन सबको तो प्रज्वलित कर दिया है, अब तुम दूसरे दीपक लगा दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा बाकी के लोग क्यों नहीं आए हैं। अक्सर तो वो हमसे भी पहले आ जाते हैं। उस लड़के ने उस लड़की से बोला। हाँ ये तो है, लेकिन वो आने ही वाले हैं। मुझे सृष्टि दी और रिया दी रास्ते में ही मिली थी। बोल रही थी बस थोड़ा घर का काम है, निपटा कर सबके साथ आ रही है। स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है फिर, चलो जल्दी जल्दी दीपक लगाओ, क्या पता तब तक बाकी के लोग भी आ जाए। उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद वो खड़ा होकर सड़क की तरफ देखने लगा। उसके सामने सीढ़ियों से चढ़ता हुआ रुद्र दिखाई दिया। कुछ ही देर में वो मंदिर के आगे पहुंच गया, जिसके बाद उसने हाथ जोड़कर उसको नमस्ते कहा। हेलो, आई एम रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। आई वाना मेरी विथ माई गर्लफ्रेंड अदिति सिंह। Congratulations, dear Rudra. This side Rajendra Kumar Sastri. गुरु, हाउ कैन आई हेल्प यू? ओह पंडित जी, आपको तो अंग्रेजी भी आती है, रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा। हाँ हाँ पंडित जी। अरे भाई साहब, ये पंडित जी नहीं है तो फिर कौन हो आप? पंडित जी कहाँ है? वो दरअसल आज उनकी तबीयत खराब थी ना, तो ऐसे में इन्हें ही पूजा करने को बोला था उन्होंने। ओह! फिर हमारी शादी कौन करवाएगा? आप करवा देंगे क्या? आपको तो पूजा-वूजा भी आती है ना सो। पर मैं कैसे? मुझे ये सब नहीं आता है भाई। गुरु ने अपनी बात रखी। अरे करवा दीजिए ना, वैसे भी आप कोई भला काम तो करते नहीं। एक यही काम कर लीजिए, मैं भी मार्केट में जाकर बोल दूंगी कि आप कहानियाँ लिखने के अलावा ये काम भी करना जानते हैं। साइड बिजनेस के रूप में बढ़िया रहेगा। मिस्टर RKS गुरु। हाँ हाँ, स्वाति ने खिलखिलाकर कहा। जस्ट सेटअप स्वाति, कुछ भी बके जा रही हो। यार शादी की बात है ये, जन्म जन्मांतरों का रिश्ता होता है शादी। ऐसे कैसे शादी करवाई जा सकती है? बहुत कुछ करवाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कुछ भी। भाई साहब, आप किसी दूसरे मंदिर जाकर कीजिए शादी। यार भाई प्लीज करवा दो ना, बहुत अर्जेंट है। बड़ी मुश्किल से लड़की राजी हुई है, फिर नहीं मानेगी। ऐसा ना करो प्लीज। और हाँ, मैं आपको बहुत सारे पैसे भी दूंगा। आपके लिए इस तरह का नया बिजनेस भी खोल दूंगा। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। हे प्लीज RKS गुरु को पैसों से खरीदने की कोशिश मत करो प्लीज। आप पैसे वाले हैं, ये बढ़िया बात है, लेकिन मैं ये सब नहीं करता हूँ। मेरे लिए कहानियाँ लिखना ही सही है। और स्वाति, तुम्हें यूं ही बकवास नहीं करनी चाहिए, गुरु ने क्रोधित होकर कहा। उफ प्लीज, रुद्र ने स्वाति की तरफ इशारा करते हुए कहा, मानो वो उसे मनाने के लिए स्वाति से कह रहा हो। मान जाइए ना, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे अगर आप ये करवा सकते हैं तो करवा दीजिए। स्वाति ने गुरु को मनाने की कोशिश की। यार मुझे नहीं आता है। फिर आपने शास्त्री की डिग्री क्यों की? बेकार है फिर वो सब। हटा दीजिए अपने नाम के आगे शास्त्री, जब कुछ नहीं आता है। अबे घोंचू, तो शास्त्री में शादी ब्याह करवाना होता है क्या? शास्त्री का मतलब काव्य, महाकाव्यों और व्याकरण का भी ज्ञान भी शामिल होता है। कुछ आता जाता नहीं, बस ऐसे ही बकवास करती हो, गुरु ने फिर से क्रोधित होकर कहा। अच्छा, मतलब इन सब में श्लोक तो होते हैं ना? जो इंसान श्लोक पढ़ सकता है, वो शादी के मंत्र भी पढ़ सकता है। करवा दो ना। ऊपर से आप ब्राह्मण भी है। इनको जल्दी है, मुझे लगता है इनसे ज्यादा जल्दी तो तुम्हें है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे शादी करवा दूं?
ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। प्लीज, आई नो आप ये कर लेंगे। आई ट्रस्ट यू ब्रो। रुद्र ने अपनी टोन बदलते हुए कहा। उसके नाम से ब्रो सुनकर गुरु पिघल गया। इट्स ओके, खैर शादी करवाने के लिए दुल्हन का भी तो होना जरूरी है ना। वो तो आ नहीं रही है। वो आ जाएगी, रुद्र ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा। वो अब भी वहीं खड़ी थी। इस दौरान उसने एक पल के लिए मंदिर की तरफ देखा जहां रुद्र गुरु को शादी करवाने के लिए बोल रहा था। तो वहीं वो उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यही सोच रही थी कि तभी उसके पीछे से एक औरत ने हाथ रखा। क्या हुआ डियर, मंदिर तक आ गई और अब बाहर खड़ी हो, अंदर नहीं जाना क्या? यही तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं, अंदर जाऊं या फिर। वैसे आपका नाम सृष्टि और मेरा मीनाक्षी सेनी। लोग मुझे प्यार से माही भी बोलते हैं। ओ, मेरा अदिति, शादी करने के लिए आई हो क्या? एक लड़की ने उससे पूछा। अरे शिवानी, देर नहीं कर दी क्या तुमने? गुरु बोलेगा नहीं क्या तुमको? तुम्हें तो सबसे पहले बुलाया गया था। एक दूसरी औरत ने उस लड़की से कहा। हाँ प्रियंका दी, पर वो मान जाएंगे। उसने हल्की सी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा। तभी करीब 20 और औरतें, लड़कियां और आदमी वहां पहुंचे। उन सबके हाथ में भी दीपक थे। दरअसल वो गुरु के उस ग्रुप में शामिल थे जो सीताराम मंदिर में दीपकों को प्रज्वलित करने थे। ये मंदिर उनकी कॉलोनी का प्रसिद्ध मंदिर था। पंडित जी की आज तबीयत खराब थी, इस वजह से आज की पूजा अर्चना गुरु ने की थी। अब बस मंदिर के अंदर दीपक ही लगाने बाकी थे और गुरु उन्हें आरती की लौ देने वाला था। अदिति अब भी वहां उन सबकी तरफ देखते हुए सोचने लगी। बेटा, बाहर क्यों खड़ी है आप? अंदर नहीं जाना क्या? और तुम तो दुल्हन के जोड़े में हो, शादी वादी करनी थी क्या? गंगा, एक औरत ने पूछा। कुछ बता नहीं रही है चेतना दी, शिवानी ने जवाब दिया। यही तो समझ नहीं आ रहा, उस इंसान से शादी करूं या नहीं। तुम्हारी आंखों को देखकर तो लग रहा है जैसे तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती अदिति? और कुछ गलत हो गया तो? भगवान के आगे कुछ भी गलत नहीं होता बेटा। अगर ईश्वर तुम्हें यहाँ तक लेकर आ गया है तो फिर आगे जाने में भी गुरेज नहीं करना चाहिए। वैसे भी अगर तुम्हारी शादी नहीं होनी होती तो वो तुम्हें यहाँ तक लेकर भी नहीं आते। एक औरत ने भीड़ में से बाहर आते हुए कहा। उनके हाथ में भी एक दीपक था। सच कह रही हैं आप रिया दी, आपको शादी करनी चाहिए। वैसे भी लड़का मुझे तो बड़ा हैंडसम लग रहा है, माही ने कहा, जिसके बाद अदिति सोचने पर मजबूर हो गई। वो एक बार फिर पीछे की तरफ मुड़कर देखती है। उन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऐसा नजारा देखकर अदिति की आंखों में आंसू आ गए। इधर रुद्र, स्वाति और गुरु उन सबको बाहर खड़ा हुआ देख रहे थे। तभी शिखा नाम की एक औरत ने उसका हाथ पकड़ा। आओ, मन में उठ रहे सवालों का जवाब भगवान खुद ब खुद दे देंगे। वैसे भी आपकी आंखों से लग रहा है आपने बहुत दर्द झेला है। जो इंसान आपको यहाँ तक लेकर आया है वो मुझे नहीं लगता आपके साथ कुछ भी गलत करेगा। ज्यादा मत सोचो। हाँ बेटा, चलो आओ, बस खुश होकर शादी करो। रिया ने भी अदिति का दूसरा हाथ बड़े ही प्यार से पकड़ा और कहा। उन सबका प्यार देखकर अदिति की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास ही नहीं हुआ इतनी छोटे से मंदिर के आगे भी ऐसा माहौल बन जाएगा। वो उन सब से अनजान थी, लेकिन इतना प्यार उनसे मिलेगा उसने सोचा भी नहीं था। और यही वजह थी कि अदिति ने अपने कदमों को मंदिर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही पहली सीढ़ी पर पैर रखा, रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दुल्हन के जोड़े में बेहद प्यारी लग रही थी। स्वाति और गुरु के चेहरे पर भी उसे यूं मंदिर की तरफ आते हुए देखकर मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में वे सब मंदिर पहुंच गए। तभी वीर नाम के एक शख्स ने जोर से कहा, बोलो सीताराम की जय जय। और तभी गुरु ने शंख उठाया और बजाना शुरू कर दिया। सबने अपने साथ लाए दीपकों को मंदिर के प्रांगण में रखना शुरू किया। उन्होंने दीपक से सीताराम नाम बनाया और उसके बाद बारी बारी से सबने दीपकों को प्रज्वलित करना शुरू कर दिया। इधर दूसरी तरफ अदिति ने गुरु को नमस्ते कहा। उसके बाद उसने उन दोनों को साथ बैठ जाने के लिए बोला। गुरु को शादी के मंत्र नहीं आते थे, हालांकि उसे बोलने का तरीका अच्छे से पता था और वो शादी की सभी रस्मों को भी अच्छे से जानता था। मंदिर में उन सभी रस्मों का किया जाना मुश्किल था, लेकिन फिर गुरु उन दोनों की शादी अच्छे से ही करवाना चाहता था।
उसने सभी तैयारियां शुरू कर दी थी। इस दौरान उसने जल्दी से वेदी तैयार की, जिसमें वीर ने उसकी मदद की। रुद्र को काफी जल्दबाजी थी, इसलिए वो भी उसकी मदद कर रहा था। कुछ देर बाद गुरु ने सबको आरती दी। हालांकि जितनी देर में गुरु ने आरती दी, उतनी देर में रिया, शिखा, शिवानी, सृष्टि, जयश्री, माही आदि ने मिलकर शादी की सभी जरूरी तैयारियां कर ली थी। सभी ये नजारा देखकर काफी खुश थे। तभी गुरु मंदिर के गर्भगृह में रखी विवाह पद्धति नामक किताब को उठाकर ले आया। उसके बाद उसने वेदी में अग्नि जलाई, जिसे पहले से स्वाति ने तैयार कर रखा था। उसके बाद गुरु ने पहले अपने सामने रुद्र को बैठाया। उसने मंत्रों को बोलना शुरू किया। इस दौरान अदिति रुद्र को दूर से ही देख रही थी। उसे मन ही मन बेहद खुशी हो रही थी, हालांकि वो जाहिर नहीं कर रही थी। आखिर जिस प्यार को पाने के लिए उसने 1000 मन्नतें मांगी थी, आज वो उसे मिलने वाला था, फिर चाहे जैसे भी मिले। कुछ ही देर में गुरु ने अदिति को भी बुला लिया, जिसके बाद अदिति रुद्र के बगल में आकर बैठ गई। गुरु लगातार मंत्रों को बोले जा रहा था। कन्या का कन्यादान कौन करेगा? गुरु ने एक मंत्र बोलते हुए पूछा। मैं करूंगी ना छोटे, रिया ने कहा। ओ ओके दी, आइए फिर। गुरु के कहते ही वो खड़ी होकर अदिति और रुद्र की तरफ बढ़ी। रुद्र ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुरु ने उन्हें प्रोसेस बताई, जिसके बाद उन्होंने अदिति का कन्यादान किया। कुछ देर बाद उसने उन्हें फेरों के लिए खड़े हो जाने को कहा। इस दौरान उन दोनों की शादी होती हुई देखकर सब काफी खुश थे। औरतें मंगल गीत गाने लगी थी। माहौल ऐसा हो गया था जैसे उन दोनों की शादी अदिति के घर में ही हो रही हो। ये सब देखकर रुद्र को भी काफी अच्छा लग रहा था। लो, आप दोनों की शादी संपन्न हुई। भगवान आप दोनों को खुश रखे। पहले माता सीता और राम जी का आशीर्वाद ले लीजिए, उसके बाद आप सबके आशीर्वाद और बधाइयां ले सकते हैं। गुरु ने मुस्कुराकर रुद्र से कहा। जी, आपने तो क्षमा ही बांध दिया और कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं आता है। अरे ये सब जानते हैं, कहानियों में न जाने कितनों की शादी करवाई है, रियल लाइफ में भी पंडित जी बन गए हैं। अच्छा लगा जानकर, स्वाति ने फिर से गुरु की टांग खींचते हुए कहा। तू ना चुप रहा कर। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस अदिति एंड रुद्र, आप दोनों खुश रहे, मैं यही प्रे करूंगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू, रुद्र ने कहा और उसके बाद अदिति की तरफ इशारा किया। वो दोनों सीताराम जी से आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद वो रिया के आगे आशीर्वाद के लिए झुकते हैं। फिर सृष्टि, माही और बाकियों की तरफ भी बारी बारी से आगे बढ़ते हैं। किसी ने उन्हें विश किया तो किसी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप सदा खुश रहे। आई विल प्रे फॉर यू। प्रिया नाम की लड़की ने भीड़ में से आगे आते हुए कहा। उसने उन दोनों को एक फूलों का गुलदस्ता दिया। थैंक यू सो मच। रुद्र ने गुलदस्ता लिया और उसके बाद मुस्कुराकर गुरु से कहा। चलिए गुरु, अब हमें जाना होगा, लेकिन हाँ, आप जितने भी लोग यहाँ हो प्लीज रिसेप्शन में जरूर आना। गुरु प्लीज, आप एक लिस्ट बना लेना और वो मुझे व्हाट्सएप कर देना। दिस इज माई कार्ड और इस पर नंबर लिखे हुए हैं मेरे। इसके अलावा आपके क्लोज फ्रेंड्स को भी बोलना और आपके स्टोरीज के रीडर्स को भी। अगर आप सब आओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आपके रीडर्स भी, प्लीज उन्हें भी बोलना। रुद्र ने कार्ड पकड़ाते हुए कहा। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप रुद्र जी? इनके सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, काफी ज्यादा है। स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। डोंट वरी स्वाति जी, रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ का दिल भी तो बहुत बड़ा है। आप तो सबको बोल देना जो आना चाहे। श्योर, गुरु ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जिसके बाद रुद्र हाथ मिलाकर आगे निकल गया तो वहीं अदिति उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। अरे अब तो सब ठीक है, फिर क्यों रो रही हो? हाँ, जिंदगी में आगे कई सारी चुनौतियां तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है, लेकिन अपनी ये मुस्कुराहट सदा अपने साथ रखना। गुरु ने मुस्कुराकर अदिति से कहा, जिसके बाद अदिति उसके गले से लग गई। थैंक यू। ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। हाँ, सब अच्छा ही होगा। अब पूरे दिल से ये रिश्ता निभाना। लड़का अच्छा लग रहा है मुझे तो, रिया ने कहा। जी दी, अदिति बोली और उसके बाद वो रुद्र के पीछे हो ली। इस दौरान वो सब भी उनके साथ कार की तरफ बढ़ रहे थे। चलो, ये सब जब तक विदा हो तब तक मैं लिस्ट बना लेता हूँ। प्लीज आप सब अपना नाम बोलना। गुरु ने एक नज़र भर सबको देखते हुए कहा। सर आप भी ना, जैसे सबके नाम नहीं जानते हो, लिख लो ना। शिवानी ने जैसे ही कहा, गुरु ने फोन में टाइप करना शुरू कर दिया। ओके, तो मैं जैसे जैसे टाइप करूँ वैसे वैसे सब अलग होते जाना आप। जी।
शिखा ने कहा। उसके बाद गुरु एक एक नाम बोलते हुए सबका नाम लिखने लगा। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, उसी हिसाब से अलग अलग हो जाना आप। पूनम चौधरी जी, शालिनी जैन जी, केशव जी, चेतना जी, अलका जी, डोली जी, प्रिय गुप्ता जी, संगीता जी, राही जी, वीर जी, अनुराधा जी, श्री भट्ट। इस तरह से वो बोलते हुए सबका नाम लिखने लगा। तभी एक औरत की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं भी, पूनम रानी, मेरा नाम भी लिखना गुरु, और हाँ, मुझे भी इनको आशीर्वाद देना है। एक गोल-मटोल सी औरत अपने हाथ में दिया लेते हुए दौड़ती हुई आई। ये नीचे सदा से ही लेट आती हैं। खैर, लिख ही देता हूँ इनका नाम भी, वरना फिर कभी फॉलो करेंगी तो कभी अनफॉलो। गुरु ने बड़बड़ाते हुए उनका नाम लिखा तो वहीं पूनम उन दोनों को आशीर्वाद देने चली गई, जहाँ पहले से ही स्वाति, रिया, सृष्टि, शिखा, माही, पूनम, अभिव्यक्ति, डिम्पल आदि सब बारी बारी से उनको बधाइयां दे रहे थे, तो वहीं गुरु दूसरी तरफ उन सबके नाम लिख रहा था। तभी माही मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, आप दोनों के लिए एक शायरी। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। शो मन कर रहा है। इरशाद, गुरु ने मुस्कुराकर कहा। सबके नाम लिखने के बाद वो भी उनकी तरफ पहुंच गया था। हाँ तो सुनिए। फिर उन्होंने एक आई। वाह वाह, मजा ही आ गया। थैंक यू माही जी, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, और उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। माही की शायरी सुनकर अदिति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने गुरु से बोला, ओके ब्रो, मेरा जब भी रिसेप्शन होगा आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल चलते हैं, हमारा सब वेट कर रहे होंगे। रुद्र ने हाथ मिलाते हुए कहा, ओके, बेस्ट ऑफ लक। गुरु ने उसको विश किया, जिसके बाद वो दोनों अदिति के घर की तरफ निकल गए। इस दौरान अदिति के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि जब उसके घर वालों को उसकी शादी का पता चलेगा तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। क्या वो उसे माफ कर देंगे। अदिति को तो यही सब सोचकर डर लग रहा था। तो वहीं रुद्र फिलहाल नॉर्मल दिख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हालांकि ये तो वक्त ही बताने वाला था कि उनकी शादी को देखने के बाद कितना हंगामा होने वाला था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जब उनके घर वालों को पता चलेगा कि रुद्र और अदिति ने शादी कर ली है। क्या रुद्र सच में अदिति से प्यार करता था इसलिए शादी की थी, या अपनी माँ के कहने पर बदला लेने के लिए शादी कर रहा था। आगे कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए नई नई और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाने की कोशिश करते हैं, तो आप सब भी एक प्यारा सा कमेंट तो कहानी पर कर ही सकते हैं, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।